ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना के 45 नए मरीज यहां पर फिर मिले हैं और जहांगीराबाद जो कि हॉट स्पॉट बना हुआ है, कई सारे मामले सामने आ चुके हैं पहले भी, यहां पर एक बार फिर से 26 मामले सामने आए हैं। मरीजों में 7 साल की एक बच्ची भी शामिल है। मंगलवार को भी मामले सामने आए थे और ऐशबाग से भी मरीज सामने आए हैं। तो भोपाल में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। कल भी बड़ा आंकड़ा आया था भोपाल से और आज भी एक बड़ा फिगर 45 नए मामले, और खास तौर पर उस इलाके से जहां जो कि पहले ही हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां से और भी मरीज निकलकर अब सामने आ रहे हैं। जहांगीराबाद इलाका। बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ये भोपाल का जहांगीराबाद इलाका जो हॉटस्पॉट बना हुआ है, आज यहाँ से 26 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिसमें एक 7 साल की मासूम है और उसकी माँ भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वहीं साकेत नगर इलाके के एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और भोपाल के मंगलवाड़ा और ऐशबाग इलाके के भी कई लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। इसके अलावा एम्स के भी 9 मरीज आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो कह सकते हैं कि 45 की संख्या आज कोरोना को टच कर चुकी है और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कल ही तकरीबन 55 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि अभी कुछ और लोगों के आंकड़े बढ़ सकते हैं, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कोरोना का जो है आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जितेंद्र, इसके अलावा पेंडिंग रिपोर्ट कितनी है? क्या सभी रिपोर्ट्स जो सैंपल लिए गए थे सबकी रिपोर्ट आ रही है? रिपोर्ट बैकलॉग इकट्ठा होता जा रहा है, रिपोर्ट पेंडिंग है क्या अभी? बिल्कुल पुनीत, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर रिपोर्ट्स पहुंची और कई रिपोर्ट्स आने में टाइम भी लग रहा है, तो उसके चलते रिपोर्ट जैसे आती जा रही है वैसे वैसे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि दिल्ली की जो रिपोर्ट है वो भी लगातार देर से पहुंच रही है और अन्य लैब से भी रिपोर्टें आने में समय लग रहा है, और जब रिपोर्ट्स आती हैं उन्हें कलेक्ट कर फिर संबंधित को बताया जाता है, तो इसके चलते आंकड़ों में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी लगातार कुछ दिनों तक इन आंकड़ों में उछाल आती रहेगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए जितेंद्र। और कुछ दिनों पहले तो सरकार ये दावा कर रही थी, प्रदेश की सरकार ये दावा कर रही थी कि अब मामले नहीं बढ़ने वाले, अब हमने रोजाना जांच होगी, जितने सैंपल लिए जाएंगे उनकी जांच की जाएगी, उनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, कुछ ही दिनों बाद स्थिति देखिए, बैकलॉग इकट्ठा होता जा रहा है। और आपको बताते हैं कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बारे में, किस कदर कोरोना प्रदेश भर में पैर पसार रहा है। और उज्जैन की बात करें तो यहां पर भी कोरोना संकट के बीच सियासत देखने को मिली है। कांग्रेस विधायकों का पैदल मार्च यहां पर हुआ। तराना के विधायक महेश परमार और आलोट के विधायक मनोज चावला, ये दोनों पैदल मार्च करने निकल पड़े और इनकी गिरफ्तारी अब कर ली गई है। पुलिस ने विधायक समेत 7 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। ये महाकाल मंदिर के बाहर पैदल मार्च कर रहे थे और किस लिए कर रहे थे ये भी आपको बताते हैं। मजदूर जो कि लगातार पैदल चल रहे हैं, कोई मदद नहीं मिल पा रही, इनकी समस्या को उठाने के लिए निकले थे। तो इनकी समस्या को लेकर सरकार को घेरना चाहते थे, लेकिन इनके पास परमिशन नहीं थी। पुलिस ने जब इनको रोका और परमिशन के बारे में सवाल किया तो प्रशासन से, पुलिस से इनकी हो गई कहासुनी। इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनके कार्यकर्ताओं समेत। कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 विधायक हैं और बाकी इनके कार्यकर्ता हैं। पैदल मार्च करने निकले थे, सरकार को घेरने के लिए, मजदूरों की समस्या उठाने के लिए निकले थे। आलोट के विधायक इसमें थे और एक साथी में और विधायक, दोनों विधायक महाकाल मंदिर के बाहर पैदल मार्च कर रहे थे, हाथ में झंडा उठाए और फिर इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। परमिशन इनके पास नहीं थी। कोरोना का संकट है और ऐसे में सियासतदान जो हैं वो निकल पड़े पैदल मार्च करने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, मजदूरों की समस्या को लेकर। महेश परमार और आलोट के विधायक दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई, कार्यकर्ताओं समेत। उज्जैन से ये बड़ी खबर आपको। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद, एक तरफ कोरोना काल, दूसरी तरफ सियासत की ये तस्वीर जो
मजदूरों की मांग जरूर उठाने के लिए निकले थे, लेकिन परमिशन नहीं थी। बिल्कुल, देखिए दीपेश, चूंकि परमिशन तो वो दिखा रहे थे, चूंकि बार बार वो मीडिया को ये दिखाना चाह रहे थे कि परमिशन उनके पास है, उसके बावजूद भी इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। लेकिन विधायक महेश परमार और जो मनोज चावला है, दोनों ही इस बात पे अड़े थे कि उनके पास परमिशन होने के बाद भी उन्हें भोपाल जाने नहीं दिया जा रहा है। इधर महेश परमार का कहना था कि वो भोपाल तक एक पैदल यात्रा निकालना चाहते हैं, जो मजदूर और किसानों के लिए है। चूंकि बीजेपी सरकार के जो सरकार है, इनका दमन कर रही है किसानों का, और इनको लेकर ही वो यहाँ पर एक पैदल यात्रा निकालना चाहते थे। लेकिन उन्हें महाकाल मंदिर के बाहर जब उन्हें रोका गया तो वो मानने को तैयार नहीं थे, और इसी बीच प्रशासन की टीम भी और पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे, जिसके बाद जब परमिशन थी तो फिर इनको क्यों नहीं निकलने दिया गया? पुलिस ने क्या परमिशन की बात कही थी, इनके पास परमिशन थी, इनका ये भी दावा है, तो दिखाई नहीं गई परमिशन, और फिर पुलिस ने कैसे गिरफ्तार कर लिया इनको? बिल्कुल, देखिए जो एडीएम आए थे यहाँ पर, हमने उनसे भी ये सवाल किया था कि जब उनके पास परमिशन है तो आखिर क्यों नहीं, तो उस पर भी उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि जो परमिशन उनके 5 लोगों की दी थी, उन्होंने 5 लोगों से ज्यादा को यहाँ इकट्ठा किया है, इसीलिए कर्फ्यू का उल्लंघन और धारा 144 के उल्लंघन में उन्हें यहाँ पर केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। यानी जो परमिशन थी उससे ज्यादा लोग ले जा रहे थे। शुक्रिया आनंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जशपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर काम पर जा रहे मजदूरों से भरी पिकअप वाहन पलट गई, और इस पिकअप वाहन के पलटने की वजह से 8 मजदूर हादसे में घायल हुए हैं। इनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, इलाज शुरू कर दिया गया है। पिकअप वाहन में सीमेंट का खंबा लोड किया गया था और ईंट लोड थी। सन्ना थाना क्षेत्र के डुमरकोना की घटना है। और दुर्ग से खबर बता रहे हैं, शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई। आरोपी ने 7 महीने तक उसका यौन शोषण किया। पीड़िता ने गर्भवती होने पर इसका खुलासा किया। शादी करने का दबाव बनाने पर आरोपी भाग निकला। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।